मैं इस समय काशी वाराणसी धर्मनगरी क्षेत्र घोसाबाद के युवा फाउंडेशन का एक ऑफ़िस है, मैं वहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे युवा फाउंडेशन की जो सदस्य हैं सीमा चौधरी, आइए मैं जानता हूँ कि आज जो उन्होंने धरने पर बैठने का जो ऐलान किया था, महिलाओं के साथ जो बदतमीज़ी हो रही थी और उसके लिए इन्होंने जो है एक मुहिम चलाई है। तो कल इनको पुलिस प्रशासन ने भी, वाराणसी पुलिस प्रशासन ने भी इनको बुलाया, थाने पे बुलाया, एसीपी ने बुलाया कि आइए बैठ के बातचीत करते हैं। आइए मैं उन्हीं के ऑफ़िस में हूँ, आइए मैं सीमा चौधरी जी से बात करता हूँ। आइए हमारे बीच में सीमा चौधरी जी हैं, जो युवा फाउंडेशन के ये जागो रे के तहत काम करती हैं। आइए मैं जानता हूँ उनसे। मैडम अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम सीमा चौधरी है, मैं युवा फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ। आज आपका यहाँ पे वाराणसी में कैंट स्टेशन के सामने जो आपने धरना प्रदर्शन जो भी करना था उस महिला को सुरक्षा को लेकर, तो क्या धरना क्यों इसको रोका गया? इसलिए रोका गया कि कल हम पुलिस कमिश्नर के यहाँ गए थे, हमने आवेदन दिया था कि हम लोग कल सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर के कैंट स्टेशन पे अपनी मांग को लेके, मेरे साथ जो घटना घटी उस घटना का उसमें कहीं भी जिक्र नहीं था। कैंट स्टेशन पे कुछ मांग थी हमारी और अभी भी है, उसी मांग को लेके आवेदन दिया था और हमने कहा था कि हम आज हम धरना पे बैठने वाले हैं। शाम होते होते 7 साढ़े 7 बजे के आसपास पुलिस द्वारा हमें बुलाया जाता है और हम लोग उनके पास जाते हैं, तो फिर उनकी तरफ से ये रहता है कि हम पहल कर रहे हैं आपकी मांग को लेकर। आपकी जो भी मांग है ये एक सामाजिक मांग है और उचित है कि महिलाओं के लिए ज़रूरी है, तो आप मत बैठिए, हम आपकी मांग को पूर्ण करने का पूरा ये आश्वासन देते हैं। वाराणसी स्टेशन ये सुर्खियों में रहा है। कैंट स्टेशन के सामने महिलाओं और पुरुषों के साथ या जो बाहर से महिलाएं आती हैं उनके साथ ये सब तरह की बदतमीजी ये पूरे पेपरों में या न्यूज़ में भी छपा रहता है। तो ऐसा नहीं कि आज का ये है, ये बहुत पहले से आ रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, ये पहले से है। मैंने बहुत पहले भी इस पे काम किया है, बहुत पहले भी लोगों को जागरूक किया है, प्रशासनिक अधिकारियों को आवेदन दिया है, लेकिन हाल ही में मेरे साथ भी एक घटना घटी और घटना ये थी कि मेरे साथ भी एक व्यक्ति बदतमीज़ी करता, जबकि मैं भी उस वक़्त किसी की मदद करने जा रही थी और ना ही मैंने वहाँ पे मुँह बाँध रखा था और ना ही मैंने गलत तरीके के कपड़े पहन रखे। तो वहाँ पे जो नॉर्मल महिलाएँ भी चलती हैं, उनको भी एकमात्र देह व्यापार वाली समझा जाता है। तो ये कब तक चलेगा? इसी चीज़ को लेकर के हमने एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ा, जिसमें बनारस की सामाजिक संस्थाओं ने, मीडिया के लोगों ने, क्योंकि कैंट से हर कोई ग्रसित है। ऐसा नहीं कि किसी एक का वो मुद्दा है और वो मेरे साथ हुई है तो किसी और के साथ नहीं होगी। तो सब लोगों ने एकजुट होकर के आवाज़ उठाया। उसी संदर्भ में प्रशासन को भी लगा कि नहीं, अब बनारस की जनता जाग चुकी है, अब वो शांत नहीं रहने वाली और हमारी मांग जेन्युइन है। वहाँ पिंक बूथ बनाना कौन सा वो है? यहाँ पिंक बूथ होना चाहिए ना, क्योंकि हज़ारों की संख्या में डेली आवागमन होता है। एक पिंक बूथ बना दीजिए, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगवा दीजिए, क्योंकि मेरे साथ जो घटना घटी वो बहुत ज़्यादा सीसीटीवी में कैप्चर नहीं कर पाया है। और दूसरी चीज़, महिला पुलिस की नियुक्ति कर दीजिए। यही कुछ चीज़ें हमारी उनसे मांग है। आपने कैंट का मुद्दा उठाया, लेकिन कैंट के मुद्दा के साथ पूरे बनारस में अभी पिछले हफ्ते 15 दिन पहले भी देह व्यापार में कई से लोगों ने छापा मारा, पुलिस प्रशासन ने मारा। कई जगह, चाहे वो भिखारीपुर हो, चितईपुर हो, भोजूपुर हो, सभी पकड़ी गई हैं वहाँ पे। तो ये मुहिम क्या खाली कैंट क्षेत्र के लिए है या पूरे बनारस क्षेत्र के लिए है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक कहना चाहती हूँ कि कुछ लोगों का ये मानना है कि उनकी ज़रूरी है, ठीक है, ज़रूरत है, मतलब ऐसी महिलाओं की। तो मैं कहती हूँ, अगर किसी एक की ज़रूरत है और एक की मजबूरी है, ठीक है, तो आप शौक से करो, आपका शरीर है, आप शौक से करो, प्रशासन उसके लिए है। लेकिन आपके इस कृत्य से हम लोग जैसे लोग भी तो, हमारी भी तो छवि खराब हो रही है, हमें भी तो उसी दर्जे का समझा जाता है। तो आखिर कब तक? प्रशासन हालांकि जगह जगह पे छापे मार रही है, जगह जगह पे कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी हाल ही में एक हुआ था बनारस में एक गैंग रेप जो सिर्फ बनारस को नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल कर दिया। और उसका भी एक कनेक्शन था देह व्यापार से, उसका भी एक कनेक्शन था स्पा सेंटर से, उसका भी एक कनेक्शन था हुक्का बार से। तो कहीं ना कहीं ये तीनों जो जगह है, जहाँ जहाँ भी है, हमारे
बनारस की छवि को धूमिल नहीं आम जनता को आवाज़ को दबा दी जाती है, चूँकि आप एक युवा फाउंडेशन के एक तहत काम कर रही हैं, ऐसा तो नहीं आपके भी आवाज़ को दबा दिया जाए? देखिए, ऐसा ऐसा नहीं है, हालाँकि अभी तक हमारे साथ इस तरह की चीज़ें नहीं हुई है, बात दबाने की नहीं है। बहुत सारी परिस्थितियाँ सामने तो आती है कि इंसान को लगता है कि अब हम आगे बढ़े कि पीछे हो जाए। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी आपसे कि जब एक महिला के साथ कोई घटना घटती है, जब वो बाहर आके बोलती है, तो यकीन मानिए वो समाज से नहीं, सबसे पहले वो खुद से लड़ती है। वो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों से लड़ती है, अरे कहाँ इस मामले में पड़ गई। लोक लाज समाज की जो पगड़ी होती है ना, बेटियों के पैरों में होती है। कैंट पे आए दिन घटनाएं होती है, लेकिन वो शर्म के मारे नहीं बोल पाती है कि अब मैं क्या बताऊं कि मुझे मेरे साथ छेड़छाड़ हुआ, क्या बताऊं कि मेरे साथ बदतमीजी हुआ। लेकिन मैं तो सबको जागरूक करती हूँ ना, स्कूलों में जाके इसी पुलिस कमिश्नर के साथ, अभी जो इनसे पहले पूर्व में थे वाराणसी में, उनके साथ डीसीपी के साथ एसीपी के साथ काम किया है। और मैं लड़कियों को कहती हूँ भैया जागरूक हो, अपनी बात को रखो, अपनी आवाज़ को बुलंद करो। अब मेरे साथ घटना घटी तो मैं चुप हो जाऊँ? आखिरी प्रश्न है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो बड़े लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्षेत्र है और सांसद हैं यहाँ के, तो क्या संदेश देना चाहेंगी उनको कि आपके बनारस को, संसदीय क्षेत्र को सुरक्षित रखना है, महिलाओं को सुरक्षित रखना है? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो काशी है धर्म की नगरी है, और उसके साथ साथ आपका संसदीय क्षेत्र है। आपको यहाँ की महिलाओं की सुरक्षा, यहाँ की बेटियों की सुरक्षा के बारे में एक बार ध्यान देना चाहिए। मैं मानती हूँ कि पूरे भारत की जिम्मेदारी है आपके ऊपर, लेकिन यहाँ की जो स्थिति है वो दयनीय हो चुकी है। यहाँ की स्थिति, महिलाओं को रोड पे चलना मुश्किल हो गया है। ये मोक्ष की नगरी में खुद आपकी मातृशक्ति सुरक्षित नहीं है, तो अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे आप? अब अगर आपने चुप्पी साधी तो हम समझ जाएंगे कि एक पिता होने के नाते, देश के मुखिया होने के नाते हमारी जो सुरक्षा है, हमारा जो सम्मान है, उसका फ़िक्र आपको बिल्कुल नहीं है। तो उम्मीद है कि आप फ़िक्र करेंगे, एक पिता होने के नाते, एक मुखिया होने के नाते अपने दायित्व को ज़रूर निभाएंगे। देखिए, ये थी सीमा चौधरी जी, युवा फाउंडेशन के। इन्होंने एक मुहिम चलाई है कि वाराणसी जो कैंट क्षेत्र होता है, बड़े पैमाने पर यहाँ महिलाओं के साथ अभद्रता होती है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है, और इन्होंने इसीलिए आज ये मुहिम चलाई है, क्योंकि इनके साथ भी घटना घट गई है। तो इसलिए आज इनको धरने पर बैठना था, लेकिन पुलिस प्रशासन चेती है। चेतने के बाद तुरंत इनको बुलाया गया है कि आइए और हम इसमें आपके इस मुहिम में शामिल होते हैं। और कैंट, वाराणसी कैंट स्टेशन को, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र है, मैं इसको साफ सुथरा छवि आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और एक हफ्ते के अंदर मैं कैंट, वाराणसी को, जो हमारे बाहर के शरणार्थी आ रहे हैं, दर्शनार्थी आ रहे हैं, उनको सुविधा और बढ़िया से वो अपने वाराणसी में आवें। और इसी के साथ मैं वाराणसी से अमरनाथ